हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ भाई, वो वाला क्वेश्चन 18 वाला सॉल्यूशन किसी ने डाला था ना, समझ में आ गया कैसे किया? उसने नहीं किया? 12 डाला था, 15 18 नहीं डाला अभी। डाला ना 18 किसी ने ग्रुप पे, तो रिवीजन वाले ग्रुप पे। हाँ सर, श्रेया ने डाला था और शायद दुबे ने डाला था। दुबे ने डाला था। चलो ठीक है, मैं तुमको उस टाइप से 2 क्वेश्चन कराया था, तुम्हें फील आया था, ठीक है? पहले एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दो। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 वर्टेक्स B and C to opposite face of tetrahedron ABCD intersect, then prove that BC is perpendicular to AD and perpendicular from A and D, ये ऑलमोस्ट सेम टाइप हो गया ना, A and D टू अपो। किसने सॉल्यूशन देखा नहीं क्या रिवीजन ग्रुप पे? हेलो, अरे हेलो। नहीं सर, अभी तक नहीं देखा। चलो ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। इफ फ्रॉम 2 वर्टेक्स B and C टू अपोजिट फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन। पहले बात, ये अजीब नहीं लग रहा कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? ये कौन सा, ये तो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन स्पेस में जरूरी है क्या? नहीं, स्क्यू लाइन नहीं सर, स्पेस में जरूरी नहीं है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 अपोजिट वर्टेक्सेस, ठीक है? इसको अपन A मान लेते हैं, इसको अपन B, इसको अपन C, इसको अपन D मान लेते हैं, ठीक है? तो B से और C से जो अपोजिट फेस पे गया है, B से और C से, तो B से और जो C से गया है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन प्रूव दैट BC इज परपेंडिकुलर टू AD। ये पहली चीज, मतलब क्या प्रूव करना है? BC इज परपेंडिकुलर टू AD, ये बात चमकती है। और फिर क्या है कि A और D से जो अपोजिट फेस पे जा रहा है वो भी इंटरसेक्ट करे। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? चलो बताओ कैसे स्टार्ट करें। 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे कि ये वाला कर लेते हैं और एक 18 वाला, या ठीक उसको डिस्कस ही कर लेंगे 1 से लेकर 20 तक। तो हाँ बोलो, ए को कैसे ओरिजिन स्टार्ट मान करें? के। चलो A को ओरिजिन माना, बढ़िया। फिर ओरिजिन मानते ही ये B, ये C और ये D, और ये तीनों वेक्टर कैसे हो गए? LI हो गए। बोलो अब कैसे हाँ करें? सर। अब कैसे करें? ये जो इंटरसेक्ट की बात कर रहा है, ये वाला कैसे अप्लाई करोगे? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। इंटरसेक्ट वाला कैसे अप्लाई करोगे बताओ? इंटरसेक्शन को अप्लाई करने का 2 तरीका होता है, या तो लाइन लिख के सॉल्व करो, या तो लाइन लिख के सॉल्व करो। बोलो हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन नोट्स में कॉपी कर रहे हो, लिख लेना कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद भी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? फिलहाल हमें लाइन का नहीं आता है लिखना, भाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। हाँ। अभी मेरे को नहीं आता है इस प्लेन का परपेंडिकुलर लिखना, मेरी दिक्कत है, मैं नहीं सीखा है अभी। ये बात समझ में आती है? हाँ। ठीक है, तो अगर हम लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं तो हमको कैसे प्रोसीड करना पड़ता है? इसको H मान के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को H मान के। ये तो मान सकते हैं ना हम लोग कि दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो H है? नहीं मान सकते हैं? मान सकते। इससे क्या फायदा बताओ? इससे क्या फायदा हुआ? H माइनस बी
मेरे पास इस वाले वेक्टर का आ गया ना डायरेक्शन, और उसका डॉट किससे हाँ। किससे जीरो होगा? सी से जीरो होगा। क्यों भाई? अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, हाँ। इसका मतलब एसी से जीरो है, इसका मतलब एडी से जीरो है। अरे चमकता है नहीं चमकता है? एच माइनस बी डॉट डी भी जीरो होगा, बोलो। हाँ। अरे समझ में आ रहा है कि अगर एक लाइन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन जो है उस प्लेन में लाइन हर वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी ना? नहीं होगी क्या? होगी ना? और बताओ और कौन सा कंडीशन बोलो? एच माइनस एच माइनस सी किससे परपेंडिकुलर है? डॉट बी एच और डॉट माइनस सी डी। वाला किस पे गया है? डॉट बी पे जीरो है। इंटरसेक्शन को यूज करने का दो तरीका होता है, ठीक है? डॉट डी भी जीरो हो गया, ये बात चमकती है क्या? हम लोग को प्रूफ क्या करना है बताओ? बीसी मतलब बी माइनस सी डॉट क्या निकालना है मैंने? डी। डी। अरे यही निकालना है ना मुझे। हाँ सर। तो इससे कुछ हो रहा है क्या? इससे कुछ हो रहा है क्या? एच डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, एच डॉट डी इज इक्वल टू बी डॉट डी, एच डॉट बी इज इक्वल टू बोलो बी डॉट सी, एच डॉट डी इज इक्वल टू बोलो भाई सी सी डॉट हाँ डॉट इधर डी। कुछ एच कुछ हुआ एच क्या? डॉट डी जो दोनों इक्वल है, बी डॉट डी इक्वल सी डॉट डी। तो यहां से क्या आ गया? बी डॉट डी इज इक्वल टू सी डॉट डी। तो क्या आ गया बताओ? बी बी माइनस माइनस सी सी। डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। इंटरसेक्शन को यूज करने का दो तरीका होता है। हाँ? कैमरा हिल रहा है क्या? नहीं। हेलो? नहीं सर। हाँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इंटरसेक्शन को यूज करने का दो तरीका होता है, या तो लाइन सॉल्व करिए या इंटरसेक्शन का पॉइंट मान लीजिए, ठीक है? हाँ सर। है जी। अभी आ जाओ दूसरे पार्ट में, फ्रॉम ए एंड डी। ये बताओ, फ्रॉम ए एंड डी टू अपोजिट फेस, ये बताओ। तो वापस से इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को कुछ मान लेंगे ची वेक्टर, उससे फिर। अरे भाई, हाँ वैसे कर सकते हैं, ठीक है, करो, चलो करो। करोगे खुद से? हाँ सर हाँ देखते हाँ हैं। सर। चलो हाँ ट्राई देखने करते में हैं। देखने में क्या आता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, कर लेंगे, करो, ट्राई करो, चलो। वैसे मेरे को लग रहा है यहीं से दिख रहा है। दे दो, जैसे करना से करो, ठीक। फर्स्ट पार्ट हो गया क्या? कॉपी कर लिए फर्स्ट पार्ट? हाँ सर। मत मत मत। सेकंड पार्ट करो तो।
हुआ क्या? कैसे करोगे बताओ मुझे, हाउ विल यू प्रोसीड? आपको फिगर को अलग अलग करने आता है कि ए से जो परपेंडिकुलर आएगा वो किस पे जाएगा बताओ तो? BCD BCD प्लेन से परपेंडिकुलर है। हाँ, तो ये बी है, ये डी है और ये सी है ना? तो अपन मान लेंगे कि भाई H1 एक पॉइंट लाई कर रहा है, इस पे चमकता है, तो अपना क्या आ जाएगा? H1 डॉट बोलो भाई D माइनस B0। नहीं हुआ क्या अभी तक आप लोग का? H1 डॉट C माइनस B0। अगर मैंने प्लेन में दो वेक्टर लाई कर, ध्यान देना आप लोगों को क्रॉस की भी फील है। मैं अगर दो से परपेंडिकुलर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं उससे क्रॉस से क्या कर रहा हूं? पैरेलल कर रहा हूं। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अभी मैं क्या करूंगा बताओ? मुझे दूसरा वाला फेस भी चाहिए ना डी से, तो मैं क्या करूंगा बोलो? मैं अभी क्या करूंगा बोलो? मैं डी से, ABC वाले हाँ प्लेन पे। हाँ, डी से H1 तक की लाइन को ले जाऊंगा, ठीक है? और किस प्लेन पे बात करने का प्रयास करूंगा? ABC। एक काम करते हैं, डी से यहां रखते हैं और यहां से जा मानते हैं कि डी से यहां से जा रहा है, ठीक है? और किस प्लेन की बात होगी? ABC। ABC प्लेन की बात होगी। ये बात चमकती है कि मैं क्या करना चाहूंगा, ठीक है? तो मेरा एम क्या रहेगा प्रूव करने का? बोलो एम क्या रहेगा? डी माइनस H1 डॉट बोलो डॉट B वेक्टर। B B0 प्रूव करना एम रहेगा। और क्या एम रहेगा? डी, आप लोग अच्छे से नहीं कर रहे हो वेक्टर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। डी माइनस H1 dot H1 H1 डॉट C। डॉट C। C वेक्टर इज इक्वल ये टू गिवन है, ये प्रूव करना है। हो रहा है क्या? हो रहा है क्या देखो? और ऑब्वियसली पिछले वाले में बहुत सब चीज प्रूव कर चुके हैं ना बेटा, वो भी तो यूज करोगे। पिछले वाले में क्या क्या प्रूव किया था याद है? भूल गए? पिछले वाले में प्रूव है AH है वो BC से परपेंडिकुलर है। नहीं नहीं, वो तो प्रूव किया था हमने, लेकिन बाद में तो और भी चीज आ गई थी ना। जो जो चार चीजें यहाँ पर लिखी थी उसमें क्या क्या आया था बताओ? आपने लिखा है तो बताइए। जो वहां पे चार रिलेशनशिप्स आए थे ना, बताओ क्या क्या आया था? उसमें H डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C। H डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज H इक्वल डॉट टू D इज इक्वल टू C डॉट D। सी डॉट D। बी की डी। H डॉट D इज इक्वल टू C डॉट D इज इक्वल टू B डॉट D, ये तीन आया था। आया। और H डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C रुक जा, पहले मुझे बता H डॉट डी क्या आया था? इज इक्वल टू B डॉट D बी डॉट डी इज इज इक्वल इक्वल टू टू, C डॉट D। ओके ध्यान दो, ये काम आएगा ना हमको आगे। और क्या आया था बताओ? H डॉट C H इज डॉट इक्वल सी, टू हाँ, H डॉट बी D डॉट इज सी, इक्वल टू B डॉट बी C डॉट सी और H डॉट। और H डॉट B इज इक्वल टू B डॉट C। ये तो कुछ खास काम नहीं आने वाला है ना। मेनली काम क्या आएगा? ये वाला ना। बोलो हो रहा है क्या देखो तो यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है, कुछ हो रहा है? कुछ भी हो रहा है क्या? H1 डॉट डी इज इक्वल टू, ऐसा वाला पढ़ना ही नहीं आप लोग, थक गए आप लोग। ये दिया हुआ है H1 डॉट सी इज इक्वल टू H1 डॉट D। अरे हाँ, यही आया ना, ठीक है? और यहां से क्या आ रहा है बताओ? डी डॉट बी इज इक्वल, क्या प्रूव करना है? डी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट H1। और क्या प्रूव करना है? डी डॉट सी इज इक्वल टू, कम ऑन यार कुछ तो बोलो यार, ऐसी सब C तो डॉट हो गया H। यार। हो गया क्या प्रूफ? ये प्रूफ करना है ना, ये गिवन है और ये गिवन है। होगा क्या प्रूफ बताओ तो? एच बी डॉट H1 को डी डॉट बी लाना है ना, कैसे लाएंगे?
बी डॉट सी और सी डॉट डी तो इक्वल ही है ना? बी डॉट डी और सी बी डॉट डॉट डी, सी, बी डॉट डी और सी हाँ, डॉट डी इक्वल है ना एच डॉट डी के? बी डॉट सी और सी डॉट डी इक्वल है, गुड, हाँ एच डॉट डी से हाँ मतलब बी डॉट एच वन इज इक्वल टू सी डॉट एच वन। हाँ, तो फिर एच डॉट बी इज इक्वल टू एच वन डॉट बी इज इक्वल टू एच वन, नहीं नहीं, सर फिर b माइनस सी डॉट एच वन इक्वल टू 0 आएगा। सर हमने प्रूव किया ना कि एच डॉट डी इक्वल्स बी डॉट डी है, तो और एच डॉट डी इक्वल्स एच डॉट बी है, तो बी डॉट डी इक्वल्स एच डॉट बी हो गया। बी कहाँ पे डॉट इसमें, डी, इसमें कह रहे हो? हाँ हाँ, वो बी डॉट डी बी डॉट डी को तो सी डॉट डी हुआ बस। हमने सर जो निकाला है उसमें एच और एच वन सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो हमने, नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो हमें कैसे, वो हो रहा है क्या सेम? हाँ वो हमने निकाला था, हमने निकाला था ना कि एच डॉट सी माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। हमने निकाला था एच डॉट सी माइनस बी इक्वल्स टू 0, मतलब एच वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और एच वेक्टर तो जो ए एच ही है। सो स्क्रीन ऑफ हो गया। नहीं नहीं, एच और एच वन को सेम मान ले तो बात नहीं, उसको बिना सेम माने नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। सर एच वन वेक्टर डॉट बी माइनस सी अगर 0 आ गया तो हो गया ना प्रूव की आओ ए एच देखते वन हैं ना प्लस क्या। बी माइनस हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो वापस से, क्या बोल रहे हो? एच वन, बी माइनस सी डॉट एच वन अभी 0 आया था जो प्रथमेश ने हाँ बोला था उसके। हाँ हाँ, ये जीरो आया, वो तो है ही, वो तो वापस जीरो, वो तो गिवन है ही है, ये तो मालूम ही है पहले से, जीरो है। एच वन डॉट बी माइनस सी जीरो है। सर हमने माना एच वन डॉट बी माइनस सी 0 है, और हमने हाँ पहले वाले में निकाला था एच डॉट बी माइनस सी 0। हाँ, यहाँ तो पे दोनों है से ना, एच और एच तो वन हम यहाँ मान, क्या आया, एच डॉट बी माइनस सी जीरो है ना? हाँ तो इससे इससे तुम बस ये कह सकते हो, तुम ये नहीं कह सकते हो कि एच और एच वन सेम है, तुम बस ये कह सकते हो कि एच और एच वन कोलिनियर है। सेम कैसे बोल सकते हो? एच और एच वन कोलिनियर हाँ, बोल वो सकते हो ना बस। एक ही लाइन पे हाँ, यू कैन से कोलिनियर, दैट इज दैट, आई गॉट नो इश्यूज विद दैट। उसके आगे बताओ, ठीक है, दैट आई एक्सेप्ट, वो तुम सही कह रहे हो सर, वो सही है आपका, बिल्कुल सही है। बोलो उससे क्या हो रहा है? तो आपने क्या प्रूव कर दिया, एच वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स एच वन हो गया। ठीक है, अब बताओ, नाउ यूज दिस। और हमने वो निकाला ना बी डॉट डी इक्वल्स बी डॉट एच वन है। बी डॉट, हमने, हमको ये प्रूव करना है, निकाल, ये प्रूव करना है। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा हाँ नहीं, हाँ हाँ हमने ये लिखा ना कि एच वन डॉट डी इक्वल्स एच वन डॉट बी, तो हाँ एच वन को हम के एच लिख सकते हैं, तो एच डॉट डी हाँ, इक्वल्स एच डॉट बी हो गया। एच वन को लिख दिया हमने उसको, ठीक है ना? इसको ऐसा मान लेते हैं, के एच इधर मान लेते हैं, के कट हाँ, जाएगा तो क्या आ तो जाएगा, एच डॉट डी एच डॉट इज डी इक्वल इज इक्वल टू एच डॉट एच बी। डॉट बी आ गया। हाँ, तो हमने, और पहले हमने निकाला था एच डॉट डी इक्वल्स बी डॉट डी है, एच डॉट डी इज इक्वल टू बी डॉट डी है। हाँ, तो अभी इससे आ गया ना एच डॉट बी इक्वल्स बी डॉट डी। हाँ, तो एच हम डॉट बी बी कॉमन, इज इक्वल टू बी डॉट, हाँ ठीक है, यहाँ आ गए। और अब वापस से एच को रिप्लेस कर दिया के एच वन से। हाँ अरे ये बात क्लियर है क्या? चमक रहा है? हाँ सर। थोड़ा ध्यान सोचो, अभी भी एक इसमें प्रॉब्लम है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सोचो। तुमने एच को क्या बोला? अच्छा ठीक है ना, हमें ये प्रूव करना है ना, हम लोगों को हाँ ये प्रूव करना है, ठीक है? तो ये कहां प्रूव हुआ अभी तक? तुम एच को रिप्लेस कर दोगे वापस से किससे? के वाला टर्म आ H- जाएगा फिर। एच वन बाई के आ जाएगा ना? हाँ तो थोड़ा सोचो, थोड़ा 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 और क्लियर सोचो, थोड़ा और क्लियरली प्रूव सोचो, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो, थोड़ा और क्लियरली सोचो।
सर हम वो एच जो आई बी है दूसरा वाला उसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं, हाँ तो दोनों से फिर के हाँ कट जाएगा ना। हाँ देखो देखो क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें सही कह दो, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग जो H1 को पकड़ के बैठ गए हैं, तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया बताओ, अगर इसको K से रिप्लेस भी कर दे तो हमने ये प्रूफ कर दिया ना यहाँ से, अगर ये H डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट डी आया, इसको मैंने K1 H1 से रिप्लेस भी कर दिया अगर, तो फाइनली यहाँ पर जाके वो तो यही प्रूव हो गया ना कि H की एक वेक्टर है जिससे उसका करने पे हम लोग को यही प्रूव करना है, डी माइनस H1, मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी माइनस H1 बाई के डॉट बी जीरो, यहाँ पर भी ऐसा ही बन जाएगा ना, और यहाँ हाँ पर भी बाई के करके वी कैन प्रूव प्रोसीड थ्रू दैट ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। एक बार इसको खुद से अच्छे से करके देखो, जब तक खुद से अच्छे से करके नहीं देखोगे कोई मतलब नहीं बनता है करने का, एक बार सर, खुद से बिल्कुल। हाँ बोलो सर प्रथमेश। हाँ लास्ट वाला आपने क्या बोला, मतलब वो के वाला मैं कैसे? मैं क्या कह रहा हूं कि अपन मान लो जो उसने कहा सर रिप्लेस कर दो आप, ठीक है H1 से, ठीक है, तो मेरा यहाँ हाँ पे क्या आ जाएगा, मान लेते H1 बाई के आ गया, ठीक है, हाँ तो मेरा क्या बन जाएगा, डी माइनस H1 बाई के डॉट बी जीरो, हाँ यहाँ पर मैं बाई के कर दूंगा, यहाँ जो आपको H1 दिख रहा है मैं H1 इसको H1 बाई के कर सकता हूँ ना, तो मैं समझ रहे हो मैं हाँ क्या कह रहा हूँ, हाँ तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया ना H1 बाई के, मैं ये बोल रहा था बस आपको, चमका। हाँ ठीक है, एक बार अच्छे से करके खुद से देखो एक बार साफ साफ, यहाँ तक सर क्लियर है क्या? जो हाँ बोलो। सर जो मैंने अभी बोला था, जो एम हाँ को सॉल्व करके आया था अभी, हाँ हाँ तो हाँ हाँ मैं हाँ ऐसे सोचा था कि हमने एम को सॉल्व किया और हमने जो हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी वो आ गई, हम्म, तो इसका मतलब तो हम लोग उल्टा बोल सकते हैं ना कि ट्रू हाँ होगा, हाँ तो फिर उधर हो गया ना फिर वो सॉल्व। सही है, पर मैं तो वैसे प्रॉपर प्रूफ देखो, उल्टा बोलने क्या होता है ना, जब आप खुद ही आपके खुद मन में क्वेश्चन उठ रहा है ना कि ऐसा बोल सकते हैं ना, आप जो बोल रहे हो सही है, बट कोई भी चीज सही ढंग से करने में क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, कुछ नहीं, ठीक है, हाँ रब करें इसको, और इतना क्लियर है क्या? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको वापिस से एक बार करना तो ही फील आएगी, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, जेई क्वेश्चन है 2001 का, इसी बुक से आया था, ABC एंड A1B1C1 आर टू coplanar triangles such that perpendiculars from ABC to B1C1, C1A1, A1B1 of triangle A1B1C1 are concurrent. So that perpendiculars from A1B1C1 to BC CA AB also concurrent. सॉल्व करो।
बहुत दूर तक 9:30 10:30 11:30 ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक नहीं है। और हाथ में ऐसे जा रहा है, वैसे चलाना ऐसे हो नहीं रहा है। करना उसको, आए ना उसको, इसको टाइट करके, इतना करके ना, बस इतना करना सीखो। 90 अजीब से बन जा रहा है, छोड़ो रहना। उन्हें तो खेल खेलने पक्का है। अब मैं आज लिख के देता हूँ, इंडिया खेलेगा। क्या है उसका ये शॉट है ना, एक शॉट नहीं होता है, इसको पता है लास्ट शॉट होता है और शॉट में डालता है ना, मारता है आउट हो जाता है। वो पे बस आउट होता है। शॉट बहुत अलग बात है, क्रॉस मारा वो कौन सा, वो नहीं कर, लेग की बॉल ऑफ में स्टंप पे जो बॉल डाले बोल रहा हूं ना, 30 बॉल 70 रन हो जाता मेरा पहले बॉल। माइकल मुझसे ज्यादा मारा था, तो मैंने मेरे को गया बेकार बहुत। तुम लोग जो डाले ना उससे अच्छी थे, तेज तेज डाले हम लोग, स्पिनर जैसे डालते थे ऐसे स्पिनर सा टीम में 3 बार बॉल डालते जो करते हैं यार। तो से बोलो 20 से अच्छे बॉलर से ना। हाँ हेलो, हुआ क्या? डिफिकल्ट है? बहुत सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन में तो फिगर भी नहीं बनाया जा सकता है ना। हाँ अरे ये बात चमक रही है इस क्वेश्चन में, तो फिगर बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। ये बात चमकती है। ट्रायंगल मतलब के अंदर ट्रायंगल। हाँ, उतना सोचने जाएंगे फिर एग्जाम में तो करने, उतना सोचूंगा नहीं मैं तो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ए से किस पे परपेंडिकुलर है? B1 B1 C1 पे। मैं तो ऐसे ही मान के चल रहा हूँ परपेंडिकुलर। बी से किस पे है? C1 A1 और सी से किस पे है? A1 B1 तो अंतर नहीं पड़ता है। ये सारे कहाँ पे हैं? कॉन्करेंट। हाँ, तो हम क्या कॉन्करेंट। करेंगे? एच मान लें इसको। हाँ क्या होगा यूज बताओ अब? अब कंडीशंस लिखते जाएंगे। चलो लिखते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस में, लोग ना किसी एक को ओरिजिन मानने बैठ जाते हैं। ठीक है, जब किसी एक को ओरिजिन मानते हो ना ऐसे क्वेश्चन में, सिमेट्री की बैंड बज जाती है। ठीक है, तो इसलिए ओरिजिन नहीं मानेंगे, बिकॉज क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि सॉल्व सिमेट्रिकली होगा। ठीक है, तो ये एच आ गया। अब बोलो क्या होगा? और इधर क्या होता है, लिखने में आसानी होती है बस। एच को ओरिजिन मान ले तो एच को ओरिजिन मानने में कोई दिक्कत नहीं, एच को ओरिजिन मानने में कोई दिक्कत नहीं, मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज तुमको अगले वाले को कंकरेंसी प्रूव करना है, वहां पर तुमको कुछ और मानना पड़ेगा। एच को मानने में कोई दिक्कत नहीं, सही है वो। ठीक है, तो एच को ओरिजिन मान लें। चलो एच को ओरिजिन मान लेते, बोलो क्या होगा फिर? ए वेक्टर डॉट B1 माइनस C1 बी वेक्टर डॉट A1 माइनस C1। मत लिखा करो माइनस सी, सिमेट्रिकली लिखो ऊपर से नीचे। हाँ। ए डॉट ए माइनस B1 इक्वल टू, अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। अब हमें प्रूव क्या करना है? तो प्रूव बताओ। कॉन्करेंट A1 जनरेट डॉट C माइनस A। मान लो H1 मान लेते हैं कंकरेंसी। ठीक है, क्या होगा? H1 माइनस A1 डॉट B माइनस C। अब ये प्रूव करना है। H1 माइनस डॉट B1 डॉट क्या होगा? C माइनस A। इसलिए मैंने सिमेट्रिकली लिखना चाहता हूँ ताकि लिखने में मेरे को आसानी रहे। डॉट क्या होगा? ये प्रूव करना है ना। तो ऐसा लेने पे तो हमने पहले ही मान लिया ना कि H1 सारे में H1 है तो कॉन्करेंट है। वही तो प्रूव करना है। तो सब में, लेकिन हम H1 भी तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि फिर तो सब अरे में नहीं, H1 वो थोड़ा ना कह रहे हैं हम।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों एक ही प्लेन में है ना, तो दो को तो मान सकते हैं ना, दो तो हाँ। मानोगे ही ना हमेशा, हाँ हाँ और तीसरे को प्रूफ करोगे ना, जैसे हम लोग उसमें तुमने हाँ किया हाँ होगा ना ऑर्थो हाँ सेंटर वाला, कैसे किए होगे, दो हाँ, को दो मान को के मान। तीसरे को प्रूफ किए होगे ना यार, हाँ दो को सर। तो मानना पड़ेगा ना यार। और हाँ दो क्यों मान पा रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल जो है प्लेन का है, तो दो लाइन तो कट करेगी ही ना अगर हाँ पैरेलल नहीं है तो, इसलिए मान पा हाँ रहे हैं। और इसको प्रूफ करेंगे, क्यों थोड़ा प्रूफ करना बैठना है। ठीक है चलो बताओ, ये तो बनना चाहिए। ध्यान देना, ये दोनों आपके पास है और आपको ये प्रूव करना है। वो दोनों हम लोग ने अज्यूम किया ना H1 वाला। हाँ तो करेंगे ही ना, कंकरेंसी प्रूफ करनी है, दो लाइन तो प्लेन में कट करेगा ही ना, हाँ सर। दो नॉन पैरेलल लाइन तो प्लेन में कट करेगा। अरे ऑर्थोसेंटर या कंकरेंसी नहीं प्रूव किए क्या, कल किए होगे ना, ऐसे तो किए होगे। चलो बताओ अभी कैसे करें। हाँ सर। मैं नहीं कर रहा इसके आगे, आप ही करोगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे, सॉल्व करो। ये दोनों इक्वेशन को एक्सपेंड एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड एक्सपेंड करो, सबको हाँ ऐड हुआ वैड सर। करके देखो। इन पांचों को ऐड करके देखो क्या आता है। पांचों को ऐड कर दो, बताओ क्या आ रहा है। सर स्क्रीन ऑफ हो गया। अरे यार चार्ज नहीं है, तो पांचों को ऐड तो करो। सर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसको खोलते हैं तो फिर कर पाते हैं, राइट वाले को। इनको खोल, इसको खोल दे, इसको खोल दे, बोलो कैसे करने। हाँ पहले पहले दो को। दो खोलो, क्या बन रहा है बोलो, H1 डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू A1 डॉट बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे H1 डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू बोलो C1 डॉट ए माइनस बी। अरे चमकता है क्या, हेलो। अभी इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या बनता है, H1 डॉट, अरे इन दोनों को ऐड करोगे सी सी कट जाएगा ना, क्या B बचेगा, माइनस ए। बी माइनस ए। और यहाँ पर
जो लिखा हुआ है ए डॉट बी माइनस सी, और इसको और कंबाइन करके थोड़ा तमीज से लिख दे अपन, तो क्या बन जा रहा है? A1 डॉट ए C1 वेक्टर माइनस सी A1 वेक्टर। ए C1 माइनस A1 प्लस B के साथ क्या बना? A1 माइनस C1, A1 माइनस C1। A1 माइनस C1। ये बात चमकती है ना? A1 माइनस C1 बना है, ऐसे थोड़ी बना होगा, दोनों दोनों सेम बन रहा है क्या? हेलो सर वो अरे पहले एक ए वाले में C है, C1 नहीं है। A1 माइनस C1 तो यहाँ पर भी तो वैल्यूज आई होंगी ना, ए के साथ A1 के यहाँ पे क्या आ रहा है? ए के C1 साथ माइनस क्या है C इतना? आ रहा है। हाँ बोलो। A1 डॉट बी A1 डॉट सी प्लस C1, मैंने ऐसे लिख दिया यार, दिमाग में खराब। C1 डॉट बी, ये बात चमकती है क्या? यहाँ सर। से कुछ यहाँ से ना रिप्लेस रिप्लेस कुछ हो रहा है क्या? देखो तो यहाँ से कुछ रिप्लेस रिप्लेस हो रहा है BA1 कि और नहीं हो रहा? C1B इक्वल है। A1 BA1 BB। A1B हाँ, और C1B कट जाएगा। हाँ A1 बी और C1B C1B। कट गया, क्या बचा? सर A1 C को भी रिप्लेस करेंगे C B1 से। A1 सी को रिप्लेस करेंगे C B1। सी B1 से, ठीक है, और C1 ए को रिप्लेस करेंगे रिप्लेस करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? तुम सी क्यों ला रहे हो? तुमको तो ये ए प्रूफ करना B1 है ना। से रिप्लेस करेंगे C1 ए को। C1 ए को किससे रिप्लेस करेंगे? ए B1 से। मैं चमक नहीं रहा, आप लोग सी क्यों ला रहे हो? मुझे ये प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है, तो मुझे C1 डॉट ए माइनस बी लाना है सर ना। अगर जो हमने प्रूव रुको करने रुको वाले थे रुको 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 बता रहा हूँ। C1 डॉट ए को C1 डॉट ए किसके बराबर है? B1 डॉट है B1 डॉट B1 B1 डॉट ए के बराबर है, और B1 डॉट ए भी तो किसी के बराबर होगा। B1 डॉट ए किसके बराबर है? C1A नहीं नहीं, B1 डॉट ए ऊपर एक ही वाला, बार बना है फर्स्ट क्या? हाँ सब एक ही बार B1 बने। एक ही बार। एक ही है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है बताओ? B1 डॉट ए। B1 डॉट ए बना है, तो B1 माइनस C1 डॉट ए बन गया ना ये। तो मुझे प्रूव क्या करना था, मैं गलती कर दिया क्या? मैं क्या चाह रहा था कि सीधा यहाँ पे H1 डॉट ए माइनस बी बन गया था ना, मैं C1 डॉट ए माइनस बी चाह रहा था। तुम लोग कुछ यहाँ मिस नहीं बना अपना, यहाँ पे C1 डॉट ए माइनस बी आना चाहिए था ना समहाउ। C1 डॉट ए माइनस बी हमारा उल्टा आ गया ना। C1 को सिस्टम में आना पड़ेगा। A1 C1 कहीं से C1 में नहीं आ पा रहा है क्या? A1 C यहाँ से आया C B1, और फिर C B1 डाला है ना मैंने। C B1 C को रिप्लेस किया है, A1 C को रिप्लेस किया है C B1 से। C B1 तो कहीं है ही नहीं है, कुछ गलती करी क्या मैंने? सर मुझे लग रहा है कि जो हमने सेकंड इक्वेशन आपने लिखा ना H1 डॉट C माइनस ए इक्वल C1 A माइनस बी, वो शायद गलत लिखा है। कौन सा, ये वाला? हाँ सर, क्योंकि ऊपर की सेकंड इक्वेशन में C1 है अरे ही यार नहीं। वो, ये तो B1 है ना। हाँ अरे यार ये B1 है यार, ठीक है। ओह, हाँ ओफो, मैंने क्या ही कर दिया। मैंने कुछ कुछ सोचा था, कुछ कुछ कर दिया। मैंने क्या किया है, रुको एक मिनट, मुझे देखने दो अभी वापस से। हाँ यहाँ पर जोड़ना सही है, यहाँ पर वापस से लिखेंगे अपन। अब बताओ यहाँ पर क्या बन रहा है, बोलो वापस से फिर। तो अभी आ जाएगा A1 डॉट बी माइनस A1 डॉट सी, A1 अभी आ डॉट जाना C। चाहिए। B1 डॉट सी माइनस B1 डॉट ए, बताओ अभी हो रहा है क्या? देखो तो
तो सी हाँ, वाले सर। कट जाएंगे A1। कौन सर सा अब कट रहा है बताओ? A1B को BC1, A1B को BC1, A1C को CB1, A1C को CB1, A1C और B1C तो कट जाएंगे ना दोनों। लास्ट A1C वाले भी कट को गया, हाँ। AC1 लिख देंगे, माइनस और इस AC वाले को माइनस AC1। और B1A को हाँ माइनस AC माइनस हो AC1, गया। हाँ। AC1 लिखेंगे। हाँ आ गया। है ना? तो B माइनस A डॉट C1 आ गया ना? C1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये ना खुद खेल के तुमको देखना पड़ेगा, मैंने जानबूझ के सॉल्व किया है। 2001 में 10 मार्क्स से क्वेश्चन आया था ये, ठीक है? इसी बुक से सॉल्व क्वेश्चन आया था। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ। कॉपी पे क्या ही करना है तुमको, ऐसे क्वेश्चन जो है ये तुम मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना है, और क्या करना है? अरे इतना क्लियर है क्या? रब करें? हाँ सर एक मिनट। हाँ, 1 से 20 डिस्कस कर लेते हैं फिर, और क्या। सर साइड। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ 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 भाई, 1 से 20 में डाउट बोलो कि वापस अटेम्प्ट करना चाहते हो कि नहीं किए हो, क्या हुआ है बोलो। चलो ग्रुप पे भेजा ना उन्होंने, तो देख लेंगे एक बार। अच्छा 18 वाला, चलो ठीक है, बात देख लो 18 वाला। 18 वाला कर ले, 18 वाला कर लेते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं इसमें। 18 वाला तुम कहाँ फंसे थे बताओ, बोलो। सर कैसे स्टार्ट ए, करूँ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अभी 2-3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए आज, अब थोड़ा फील आ रही है। ABCD हाँ टेट्राहेड्रन है, ठीक है? AKBlCmDn अपोजिट फेस पे कंकरेंट है, ये सारे परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं। अरे यार ये गलत बना दिया मैंने, रुको, जो भी है। ये A से इस पे आएगा, फिर B से सामने वाले पे जाएगा, D से किस पे जाएगा, पीछे वाले पे जाएगा। ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसे तो कंफ्यूज हो, छोड़, नहीं बनाना मुझे। सिंपल सी बात है, अपने को बेसिक चीज आइडिया है। हाँ, मतलब एक पॉइंट है ना ऐसा जहां से क्या हो रहा है, सारे वो यही है ना सिस्टम। तो AK, तो ये वाली लाइन जो है वो क्या है, AK है। ये बात चमकती है। हाँ AKBL, यहां पर दिख नहीं रहा ना, कैसे दिखेगा, ये दिखता ही नहीं है ना ये तो। यहां से परपेंडिकुलर गया है ना, D के साथ क्या है, N है, और C के साथ क्या है, M है। अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसको तोड़ के देखते हैं। जब तोड़ते हैं ना तो क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है? इसको, तो ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, कैसे स्टार्ट करें बताओ? अब इसको ओरिजिन मानेंगे। हाँ इसको उसको ओरिजिन मान लो, ठीक है? और अब ओरिजिन मानने के बाद इसको ABCD मान लो, मान सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, क्या क्या गिवन है बताओ, गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा बताओ क्या है? A AK डॉट परपेंडिकुलर है। C माइनस B इक्वल 0। हाँ, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना, तो क्या हाँ लिखे सर। अपन, लैम्डा A डॉट
C minus B. B B minus माइनस B. B माइनस C 0 और क्या गिवन है लैम्डा A डॉट B C minus माइनस D B 0। minus B. तो हमने क्या प्रूफ अभी जो अभी लिखा है क्या प्रूफ कर दिया हमने बताओ A का BCD का ये- परपेंडिकुलर। ये चमकता है और क्या प्रूफ करना पड़ेगा बताओ। तो एक बात ध्यान देखना हमेशा इससे प्रूफ क्या हुआ है बोलो A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C इससे क्या प्रूफ हुआ है A A dot डॉट C is C इज equal इक्वल to टू A dot D. A डॉट D। अपने पास कितने वर्टेक्स हैं 4 है ना मुतासिम तो 4C2 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना क्या बनेंगे बताओ A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C इज इक्वल टू A डॉट D इज इक्वल टू B डॉट D इज इक्वल टू B डॉट C इज इक्वल टू चमका गया हाँ सर। ये 6 कॉम्बिनेशन आ गए ना आना ही पड़ेगा ना सिमेट्रिकल नहीं आएगा क्या आएगा ना सब कुछ सिमेट्री है तो बोलो आएगा ना हाँ क्या हाँ प्रूव सर. करना है अब एनी टू अपोजिट एजेस आर ऑर्थोगोनल पहला पार्ट अपोजिट एजेस मतलब किसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है लेट्स से AB इज परपेंडिकुलर टू CD प्रूव करना है ठीक है तो क्या प्रूव करना होगा बोलो A माइनस B डॉट D dot C minus B. जी चमका मुतासिम क्या आएगा बोल A डॉट C माइनस A डॉट D माइनस B डॉट C प्लस B डॉट D इसको जीरो देख इसकी वैल्यू क्या हो जाए सब कट जाएगा ना वैल्यू कितनी हाँ। आ गई जीरो Zero. चमका कंकरेंसी करने का दो तरीका होता है वही बोल रहा हूं मैं ये बात चमकती है अभी अगला पार्ट क्या है K इज ऑर्थो सेंटर ऑफ BCD. हाँ अब ये कैसे करें K इज ऑर्थो सेंटर ऑफ BCD ये कैसे करें K इज ऑर्थो सेंटर ऑफ BCD ये कैसे करें K minus कुछ B ना dot C minus हाँ, B कुछ वैसे ना करो लैम्डा A माइनस B डॉट C माइनस D लिखना पड़ेगा यही तभी ना हो पाएगा हेलो सर ये समझा नहीं। हमें क्या प्रूव करना है K कि ऑर्थो K जो है वो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर है ठीक है तो K ऑर्थो सेंटर कैसे होगा यहाँ की जो लाइन होगी अगर नीचे से परपेंडिकुलर होगी तभी ना होगा हाँ हाँ चमका तो क्या आ रहा है देखो लैम्डा ए लैम्डा ए डॉट सी बोलो माइनस लैम्डा ए डॉट डी माइनस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी ये और ये कट गया ये और ये कट गया वापस से जीरो आ गया ना हाँ समझे ऐसे ही यहां से जीरो आ जाएगा ऐसे ही यहां से खत्म हो तीनों का हो जाएगा। ये हाँ ये बात चमक रही है क्या ये 20 हाँ। क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है करना चाहिए ठीक है इतना क्लियर है क्या हाँ सर सर हम लोग ने जब ये ऑर्थो सेंटर भी प्रूव किया तो हाँ। वो कैसे हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि वो दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो भी K पॉइंट से जाएगा है हम लोग ने मतलब? यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूफ किया ना कि मतलब BK से एक्सटेंशन CD पे परपेंडिकुलर है ऑर्थो सेंटर के लिए तो जो दूसरा Okay. हम लोग अगर कोई वर्टेक्स से निकालेंगे वो K से जाएगा वो कैसे हम लोग बता पा रहे हैं अरे इस पॉइंट को मान लिया ना मैंने लैम्डा ए हाँ अब हर बार लैम्डा ए माइनस डी डॉट बी माइनस सी लैम्डा ए माइनस सी डॉट बी माइनस ऐसे करूंगा ना उसमें क्या दिक्कत आ रही है मैंने के पॉइंट को मान लिया कि तुम लैम्डा ए हो अच्छा अब हाँ उसका हाँ हाँ ठीक है clear है सर क्या? समझे बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या हाँ सर छोटा. अरे ठीक है ना अब इसके बाद कुछ सिंपल चीजें हैं मैं उसको फटाफट बस बुक से देख के ही बोर्ड पर लिख रहा हूँ ठीक है रैप करूँ इसको ताकि आपको जो नहीं आता है पूछ लेना रैप करें इसको हाँ सर। हाँ सर ठीक है अभी है सिंपल चीजें मतलब मैं तो बिल्कुल शांति नारायण का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल बेसिस
3 vectors of length 1 are said to form orthogonal bases if they are perpendicular. मतलब a cap dot b cap 0, b cap dot c cap 0, c cap dot a cap 0. ऐसा आपको 3 वेक्टर मालूम है i, j और k. ऐसा आपको 3 वेक्टर मालूम रहता है. कौन होता है? i, j और k. ये बात चमकती है. i, j, k का फटाफट बेसिक करेंगे अपन, निकलेंगे. i, j, k का बेसिक फीलिंग मालूम है. i कैप यहाँ पर है, j कैप यहाँ पर है, k कैप यहाँ पर है. ये बात चमकती है. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है, इसमें कोई टाइम पास नहीं करना है. किसी भी वेक्टर को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ बताओ? a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. फोर्थ, किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ. देखो ध्यान से, a डॉट i इंटू आई प्लस a डॉट j इंटू जे प्लस a डॉट k इंटू के. बोलो चमकता है नहीं चमकता है? हाँ सर. ये चीज क्लियर है ना कैसे लिखी मैंने? हाँ सर. a1 क्या है? कंपोनेंट ही तो है. हाँ एक्स सर. चमक रहा है ना? ठीक है. फिफ्थ, मॉड a क्या होता है? इसका सेल्फ डॉट, इसका सेल्फ डॉट, इसका सेल्फ डॉट लोगे तो क्या हो जाएगा? i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0 है ना. तो क्या बचेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. ये बात चमकती है नहीं चमकती है? हाँ सर. यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें फालतू टाइम पास नहीं करने का है मुझे. यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर. ठीक है. सिक्स्थ, अब थोड़ा ध्यान देना. आई थिंक ये सिंपल ही है. लेट ए वेक्टर बी ए आई कैप प्लस बी जे प्लस ए x1 i कैप, x2 j कैप, x3 k कैप. ठीक है. तो that implies OA vector is x1 i plus x2 j plus x3 k. थोड़ा सा मैं इस पार्ट को इम्पोर्टेंट मानता हूं. ऐसा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है ये. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ A is also called बोलो x1. इसको ना y1 कर लो और इसको z1 कर लो. y1 और z1. ठीक है. तो y1 और z1. तो ये जो पॉइंट है ना आपका A पॉइंट, इसको P कर लेते हैं. तो P कर लेते हैं. तो इसकी आपको फील है ना? ये चमकता है क्या? क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर. तो आपको समझ में आता है ये कि आपका z1 क्या है? z1 क्या है बताओ? यहां से जो प्रोजेक्शन गया होगा वही है ना z1. बोलो. हाँ सर. तो इस एंगल को गामा बोलते हैं, है ना? और आप बताओ मुझे x1 क्या है? प्रोजेक्शन x1 ऑन क्या एक्स होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ये प्रोजेक्शन दिखता है आपको कि प्रोजेक्शन तिरछा प्रोजेक्शन जा रहा है. ये बात चमकती है. दी प्रोजेक्शंस आर ऑल तिरछा. ये बात चमकती है क्या? आपका ये वाला हाँ। एंगल क्या होगा? अल्फा. और यहाँ पर तो ये समझ में आता है कि ये पॉइंट जो होगा वो कैसे बन रहा होगा? हाँ, यहाँ बताओ अभी मुझे ना. y1 कैसे बन रहा होगा आपका? चलो इसको y1 मान लेते हैं. तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया? अल्फा बीटा. और आपका z1 कैसे बन रहा होगा? दिखता है z1, इसका जेड प्रोजेक्शन यहाँ एक्सिस पे पर. प्रोजेक्शन. ये बात चमकती है. एंगल क्या? ये वाला एंगल है ना आपका गामा. थोड़ा सा दिक्कत आ रही है होगी अभी आपको यहाँ पर. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. मैं इसको आपको वापस से करके दिखाता हूँ. ठीक है. फिलहाल आप ये 1 2 3 4 5 कॉपी करो.